और मैं आप सबको एक अपडेट देना चाहता हूं। हम यही हैं और कहीं नहीं जा रहे। मार्टी डिगार्बो, आप बताइए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं सच में ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई लोगों के लिए, पर मेरे लिए खासकर क्योंकि मैं लंबे समय से ऑनलाइन काम कर रहा हूं कि मैं जितना हो सके उतना ही ईमानदार रहता हूं। तो मैं जो कहता हूं, याद रखें, मैं सब नहीं जानता, पर सबसे बड़ी प्रेरणा और जिसके बारे में मैं बात करता हूं वो है एशले फराह। क्या मुझे सब पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या मैं जानना चाहता हूं? नहीं, जब तक वो तैयार ना हो। सुनो, मैं कल 65 का हो जाऊंगा, पर मेरे अंदर का बच्चा भी उपहार खोलना चाहता है। मैं आश्चर्यचकित नहीं होना चाहता, मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता, कहीं गलती से कुछ ऐसा ना कह दूं जो चल रहे काम को खतरे में डाल दे। मैं बताता हूं कि मैं इतना दृढ़ क्यों हूं, पूरी तस्वीर न जानते हुए भी। पूरी तस्वीर, जो तस्वीर मैं जानता हूं, और वो कलाकार जो इस तस्वीर को बना रहा है। श्री मुफारा ने मेरे लिए बहुत पहले ही काफी कुछ किया है, यह समझने के लिए मैं उसके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। और हर महीने, हर 6 महीने, हर साल, जैसा मैंने कहा, मैं 6ठे साल में हूं। हर बार जब कभी बुरी चीजें होती, मैंने इसे अपने नजरिए से देखा और मैं सोचता था, अरे बाप रे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। भगवान का शुक्र, मैं ये कंपनी नहीं चला रहा क्योंकि मुझे ऐसा नहीं मिलता। ये वो नहीं जो हमें फराह से मिलता है। हाँ, मैं गिरा, वो हाथ घुटनों पर रेंग रहा था, मुस्कुराते हुए। जीने मरने की बाजी मैं बताऊं, यही मेरी प्रेरणा है। आप जानते हैं, मुझे पता है वह बना रहा है, और चैप्टर 2 अभी भी बना रहा है। कुछ सभी लोगों के लिए जिनका मैंने और क्रिस ने पिछले शायद 3 महीने से अलग देशों के बारे में बात कर रहे हैं, वे दुनिया में आर्थिक रूप से कहां हैं। और मुझे पूरा यकीन है, ये मेरी राय है, मुझे 100% यकीन है कि कोई व्यक्ति या कंपनी नहीं, कहीं भी, जो इतना ध्यान रखती हो हमारे लिए, चाहे मैं अमेरिका में हूं या यमन में, पाकिस्तान में या चीन में। मुझे परवाह नहीं कहां का, वह किसका उत्थान करना चाहता है। मुझे लगता है कुछ लोग, सिर्फ मैंने जो सुना उसके कारण यह घुमावदार हो सकता है, पर लोग अक्सर कुछ कहते हैं। मैं तुरंत कुछ नहीं कहता, बस सुनता हूं लोग क्या कह रहे हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं, अगर मैंने ये शब्द सुने, 90 दिन में यह मिलेगा, 100 दिन में स्वतंत्र होंगे या जल्दी अमीर होंगे, ऐसा नहीं। मैं यहां से बहुत पहले चला गया होता। वे शब्द खतरनाक हैं, वे सच नहीं हैं और ऐसा नहीं होता। पर क्या हुआ, मुझे आशा है लोग जानते हैं। जो भी सोच रहे हैं कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं समझता हूं, सब न जानना लोगों को पागल कर देता है, पर हम जो जानते हैं उस पर चलें, जो हम जानते हैं उस पर ध्यान दें। हम जानते हैं कि एक आदमी था फ्लोरिडा में अपने परिवार के साथ, जो निश्चित रूप से एक कंपनी शुरू कर सकता था, मेरी राय में, एआई की, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, बिना परेशानियों के। वे परेशानियां, 99% परेशानियां ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, यह ऐसे ही है, मुझे नहीं पता क्यों। सबसे बड़ी चुनौती थी मानवता का उत्थान करना। क्या यह अजीब नहीं है? पर यह सच है। लोगों को जोड़ना, विभिन्न क्षेत्रों और देशों में काम करना, लोगों का उत्थान करना सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक। इस दुनिया में हमेशा मैं कोई विद्वान नहीं हूं, ठीक है। इतिहास में कुछ लोगों ने ही सबसे ज्यादा शोर मचाया या प्रभाव डाला। हम उससे ज्यादा समझदार हैं। अपने ज्ञान पर ध्यान दो, सिर्फ मुझ पर और क्रिस पर भरोसा मत करो। मतलब, हम क्या जानते हैं उस पर ध्यान दो। हाँ, लेकिन
एक मिनट रुको। क्या? हमें नहीं पता पिछले साल क्या हुआ। बस अंदाजा लगा रहा हूं। इतना काफी था कि आम आदमी कहे, ठीक है, मैंने कोशिश की, मैंने किया, मैं मरते मरते बचा, पर वो यहां है, वो यहां है। सच कहूं, मेरे लिए यही काफी है। और मैं हां ना का खेल नहीं खेल रहा। मैं उससे आगे निकल चुका हूं। मैं किसी को मनाने नहीं आया। मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा करना चाहिए। बस तथ्य दिखाओ, धुआं छोटेगा, फिर दूसरा चरण शुरू होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कुछ भी इसके बराबर नहीं होगा जो हमें मिला और जिसके लिए वो लड़ रहा है। तो मैं बहुत इस बारे में भावुक हूं। हाँ, हाँ। चाहे आप कोई भी हो, जो भी सोच रहे हो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, इसे खत्म होने दो। हमें बस कुछ चीजें करनी है। एक, प्रतिबद्ध रहो, विश्वास रखो, साथ काम करो। दो, चले जाओ। अगर आपके पास है तो सुनो, मैं अभी बताऊंगा। अगर आपके पास किसी और के साथ दूसरी कंपनी है, चाहे वो आदमी हो या औरत, जिसमें जज्बा हो और जो मिस्टी मुफारा जैसा काम करे, और आप तंग आ चुके हैं, मेरा मतलब है ये सबके लिए लागू होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे काम में कोई भी आप कहेंगे कोई और है जो ये कर सकता है, कोई चमकदार चीज नहीं, वो बकवास नहीं। एक बार पैसे दो, मैट्रिक्स के टॉप पर पहुंचो, आप कुछ भी बन जाओगे, ये सब बकवास है। पर अगर आपके पास कोई ऐसा है जो हमारे जैसा कर सकता है, तो जाओ और मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसी दो कंपनियां चाहिए जहां मैं दोनों कर सकूं। पर पता है क्या, कोई दूसरी जगह नहीं है, कोई नहीं। आपको लगता है पिछले कुछ सालों में ये सारी चमकदार चीजें जिनमें लोग गए, मैं इसे भी साफ करूंगा। अगर आप दूसरी कंपनी में जाकर कोशिश करना चाहते हैं और थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेशक करो। मुझे कभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि लोग ऐसा करते थे। मुझे परवाह थी कि कुछ लोगों ने ऐसा किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उस कंपनी को हराना चाहा जो मेरा और लाखों लोगों का हिस्सा है। बस जाओ और अपना काम करो। जानते हो मुझे क्या परेशान करता है? जब लोग किसी चमकदार चीज की ओर भागते हैं, वे ज्यादा पैसा खो देंगे, ये ज्यादा नहीं टिकेगा और आप वो नहीं कर पाएंगे जो वे करते हैं। अगर आप इसमें जाते हैं तो टॉप पर होना होगा, और फिर जब आप थोड़ा पैसा कमाते हैं, वो भाप की तरह गायब हो जाएगा। यह अच्छा लगता है। चमकती गेंद शनिवार की रात के बुखार जैसी लगती है। कुछ हफ्तों या महीनों में यह गायब हो जाएगा, और फिर यह आपके अंदर क्या करता है, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। चलो इसी राह पर चलते रहें। कोई और विकल्प नहीं है। मत सोचो मुझे ऑफर नहीं मिलते रोजाना, पर मैं इंडस्ट्री में लोगों को जानता हूं। वाह मार्टी, तुम अभी भी वहीं हो, और पहले तो ये था यकीन नहीं होता तुम ये कर रहे हो। अब ऐसा लगता है मैं मार्टी को जानता हूं। अगर वो अभी भी वहां है, क्या बकवास हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। बस इतना ही चाहिए, मेरे लिए यही काफी है। पर कृपया हम सबके लिए, अगर यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है जो मैंने देखा, तो कुछ नहीं है। ये मेरी निजी राय है, इसलिए मुझे ये पसंद है। पैंसाइड से पहले कहना चाहता हूं, शायद याददाश्त आज रात जाने लगे मजाक कर रहा हूं, पर हां, ऐसा मुझे लगता है। और जो लोग कॉल और लिख रहे हैं, सुनो, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्रिस को भी यही मिलता है। देखो, मैं जो जानता हूं वो बता सकता हूं। हम बेहतर जगह जा रहे हैं। मिस्टर मुफारा उत्साहित हैं, हालांकि उनके पूरे शरीर पर चोटें हैं। एकमात्र व्यक्ति है जो बॉडी कास्ट में घूम और मुस्कुरा सकता है। ठीक है, यही है वो जो वो है। लेकिन सच में आप जानते हैं क्या? उसे क्या चाहिए? प्रार्थना, बिल्कुल। भगवान से प्रार्थना करें कि वो उसे शांति दें, बुद्धि। और वो जो कर रहा है करता रहे, क्योंकि वो दुनिया बदलेगा सबके लिए। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं भारत, वहां के लोगों के बारे में कह रहा हूं। मैं समझता हूं भगवान
लेकिन आसमान नहीं गिर रहा है। सुनो, जब सब शांत हो तब सबसे ज्यादा हो रहा होता है, तब सबसे ज्यादा हो रहा होता है। आप इस कंपनी से प्यार करेंगे, आप इस पर क्लिक करें। यह कंप्यूटर जगत का हिस्सा है, हम सब चीजों पर क्लिक करते हैं। माफ कीजिए, ऐसे। अरे वाह, बीमार होना कितना मजेदार है। पर यही तो मैं आपको बता रहा हूं, वो 3 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस कंपनी के बारे में बात करना आपकी जिंदगी बदल देगा। देखिए, इस दुनिया में फरिश्ते हैं। आईने में देखिए, शायद आप ही एक फरिश्ता हैं। इस कंपनी से आप कई लोगों की मदद कर पाएंगे। मैं आपको लोगों की इच्छा शक्ति के बारे में बताता हूं। जब मैं फिल्म देखता हूं, वो अक्सर सच्ची कहानियां होती हैं। कल रात नींद नहीं आई तो एक फिल्म लगाई। रुकिए, नाम याद कर रहा हूं। फिल्म का नाम था न्याद, NYAD। ये डायना न्याद की सच्ची कहानी थी, जो 20-28 की उम्र में अद्भुत तैराकी करती थी। 28 की उम्र में उसने फ्लोरिडा से क्यूबा तैरने का फैसला किया। ठीक है, अब 28 साल की, अपने जीवन के सर्वोत्तम रूप में। वह सफल नहीं हुई। उस तैराकी में यह 100 मील की दूरी थी। उसके चारों ओर शार्क सुरक्षा थी, जेलीफिश भी। पानी का तापमान क्यूबा तक तैरते समय 80 से 64 डिग्री तक गिर जाता है, और वह सफल नहीं हो पाई। पहली बार वह असफल रही। ठीक है, 40 कुछ साल बाद, 60 की उम्र में, उसने सोचा मेरा जीवन कुछ बोरिंग है, मैं यह कर सकती हूं। मानसिकता। और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कह रही है, क्या? वैसे फिल्म में जोडी फोस्टर कौन थी? क्या? मैंने फिल्म पूरी नहीं देखी। मैं आधी ही देख पाया क्योंकि मुझे सोना था। मैं फिल्म का अंत बता सकता हूं क्योंकि मुझे इस बहादुर महिला की कहानी याद है। इस बार 28 नहीं बल्कि 60 की उम्र में वह फ्लोरिडा से क्यूबा तक बिना रुके तैरना चाहती है, और उन पानियों में कई खतरनाक जीव आपको खा सकते हैं। शार्क, जेलीफिश, बाराकुडा, स्टिंगरेज, जो भी खतरनाक है वो आपको मिल जाएगा। उसने चुना, नहीं, मैं बस यह करूंगी। यह उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति है जिसने बहुत कुछ में विश्वास किया। मैंने तब ऐसा नहीं किया था। मुझे यह करना ही होगा। अब 60 साल के हो गए हैं, 60 साल की उम्र। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वे बिना सुरक्षा के 100 मील तक तैर सकते हैं। समुद्र में ऐसा सोचिए, मैं क्या कहूं। अशरफ फराह दुनिया भर के समुद्रों में तैरते रहे हैं। शार्क, जेलीफिश, बाराकुडा, स्टिंगरेज। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ करने की इच्छा है। यह सुंदर महिला जो तैर रही थी, वह अपने लिए कर रही थी। वह खुद को साबित करना चाहती थी कि 40 साल बाद भी वह ऐसा कर सकती है। अशरफ फराह भी यही कहते हैं, मैं ये करूंगा चाहे मुझे किसी भी चीज से गुजरना पड़े। माफ कीजिए, वह ये सभी तरह के लोगों के लिए कर रहे हैं, अलग रंग और धर्म के लोगों के लिए। वह ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अरे, इसका एक हिस्सा ये है कि अगर मुझे ये करना है तो हर वक्त कहता है, करो या मरो। मैं फिर से पानी में कूद रहा हूं। हाँ, मुझे यहां शार्क ने काटा था, यहां स्टिंगरे से चकित रह गया था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, इसे पूरा करने का जुनून, मुझे लगता है ये उनका जीवन का एकमात्र मिशन है। खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए, हम सब के लिए। तो कभी किसी इंसान को कम मत आंकना। जब कोई कहे मैं ये कर सकता हूं, मैं इसे तैर सकता हूं, मैं इसे दौड़ सकता हूं, मैं इस पर सवारी कर सकता हूं, मैं एक कंपनी बना सकता हूं जो दुनिया की मदद करे, उसके पीछे खड़े हो जाओ, उसका साथ दो, उसके बगल में आ जाओ। और शुक्र है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं। शुक्र है कि हमें ऐसे लोग मिले जो आगे बढ़कर कहते हैं, मैं कुछ अलग करके बदलाव ला सकता हूं। अब लोग बेचते हैं, ओह, वह क्यूबा से फ्लोरिडा तक तैर गई है, अक्टूबर में आओ, मैं तुम्हें पूल में 10 लैप्स तैरने दूंगा, देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। ऐश बफारा ने तैराकों को पछाड़ दिया है। बिल्कुल सही, उन्होंने क्यूबा को छुआ है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, एशिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका भी। वह मानवता के लिए रोज ऐसा कर रहे हैं। मेरे लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि है। यह एक और सच्ची कहानी है जो मैं एक दिन देखूंगा। इस पर फिल्म और किताब बनेगी, यकीन मानो। लेकिन मैं अपने जीवन में यही करता हूं। मैं सकारात्मक, सच्ची कहानियां देखता हूं, कल्पना नहीं। कल्पनाएं मजेदार होती हैं,
पर कितने लोग सच में सारी बाधाएं पार कर पाते हैं? ऐश बफारा अभी वही कर रहे हैं। उन्होंने सभी बाधाओं को पार कर लिया है हम सबके लिए। वह लगातार तैर रहे हैं, पैडल कर रहे हैं। यही है कुछ करने की इच्छा और विश्वास, तो धैर्य रखें। उसने आपको शार्क वाले पानी में कूदने को नहीं कहा, है ना? दरअसल उसने आपसे सिर्फ शेयर करने को कहा था। मार्टी का वो 3 मिनट का वीडियो शेयर करना। आपको वो सेल्स, वो ग्राहक मिल सकते हैं, क्योंकि हर कोई बेहतर तरीके की तलाश में है। हमें बेहतर तरीका मिल गया है दोस्तों, हमें बेहतर तरीका मिल गया है। मैं इसे नहीं छोड़ रहा हूं। मैं धैर्य से ऐश बफारा के बड़े धमाके का इंतजार करूंगा। यह तो बस एक मुफ्त का मौका है। मेरे पास एक विकल्प है। मैं यह कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, ओह मैं यह कर रहा हूं वाले पक्ष में। यह कई जिंदगियां बदलने वाला है। मैं कहीं भी तैर सकूंगा जहां जाना चाहूं। तो इसे याद रखें, सकारात्मक रहें, ऐसी चीजें देखें जो आपको ऊपर उठाएं। यह कंपनी आपको ऊपर उठाएगी, मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं। सभी लोग तैयार रहे, यह आ रहा है, यह हो रहा है, यह सच है। वो पागल ऐश बफारा अभी भी पानी में तैर रहा है, पर वो हर मंजिल छू रहा है जो वो चाहता था।